मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अचीवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अभी तक स्टूडेंट हमने 12th क्लास में फिजिक्स के अंदर जो गाउस लॉ एंड एप्लीकेशन जो इस टॉपिक स्टार्ट करवाया हुआ है, इसके अंदर टोटल 8 पार्ट्स की वीडियो मैं आपको सेंड कर चुका हूँ। 9th नंबर के पार्ट में आज हम 5th नंबर का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सामने आपके देखिए एप्लीकेशन लिखा हुआ है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यानी हिंदी में से बताएं तो एक अचानक अपरिमित एक परत है, एक अपरिमित परत है या अपरिमित पट्टिका है जो कैसी है, अचानक है। उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जबकि हमने इस अचानक परत को, इस नॉन कंडक्टिंग शीट को चार्ज भी कर रखा है, आवेशित भी कर रखा है। तो देखिए हमें क्या पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, एक हमें नॉन कंडक्टिंग, देखिए सबसे पहले नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग यानी चालक और अचालक में आपको अंतर पता होना चाहिए। चालक का मतलब ये है जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो चार्ज उस कंडक्टर की पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जबकि एक नॉन कंडक्टर यानी अचालक को जब चार्ज दिया जाता है तो जहां पर चार्ज दिया रहता है वहीं पर रहता है। जैसा देख सकते हैं आप इसके अंदर, हमने जहां पर चार्ज दिया वहीं पे चार्ज है, पूरी सरफेस पे चार्ज नहीं फैलेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का नहीं होगा। तो ये बात स्टूडेंट देखिए समझने वाली है, जो हमें ध्यान देनी है कि चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और कहां पर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग वाला केस पढ़ रहे हैं। देखिए दो केस आएंगे, एक तो कंडक्टिंग का और एक नॉन कंडक्टिंग का। सबसे पहले मैं नॉन कंडक्टिंग का केस ले रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। तो देखिए हमें एक प्लेन शीट दिखा रखी है, एक पट्टिका दिखा रखी है, यहाँ पे एक परत दिखा रखी है और ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब ये ऊपर तक है, काफी ऊपर नीचे तक है, इनफाइनाइट है। तो इसको हमें देखिए चार्ज दिया है, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है इसके ऊपर चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमने इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है। और एक और चीज कि जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो है सिग्मा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है चार्ज डेंसिटी इसकी, सिग्मा। तो ये बात आप सभी बच्चे याद रखेंगे, चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, सिग्मा है। अब देखिए हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, किसके हेल्प से, गाउस लॉ से। तो गाउस लॉ से निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान होगी कि हमें गाउसियन सरफेस बनानी पड़ती है, एक गाउसियन सतह बनानी पड़ती है। अब ये शीट तो इनफाइनाइट है, तो हम ऐसा कौन सा एक गाउसियन सरफेस या गाउसियन सतह बनाएं जिसकी वजह से इस पर हमारे पास में एक गाउसियन सतह बन सकती है, और उस सरफेस को काम में लेते हुए हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक, सामने देखना सही बच्चे, एक गाउसियन सरफेस बना रहा हूँ यहाँ पे, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस बना रहा हूँ। सिलेंड्रिकल इसलिए क्योंकि सिलेंड्रिकल ही इसको पूरा कवर कर सकती है, क्योंकि आर पार जो हम इसमें ले सकते हैं इस प्लेट के अंदर, क्योंकि कुछ इसकी देखिए थिकनेस भी होगी। आप देख सकते हैं कि जो ये सीट है या जो ये परत है, पट्टिका है, इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी है, कुछ इसकी चौड़ाई भी है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमें गाउसियन सरफेस लेनी है, गाउसियन सतह लेनी है, वो कैसे लेनी है, सिलेंड्रिकल। कैसे लेनी है, सिलेंड्रिकल। तो हमने देखिए यहाँ पे ये एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस ली हुई है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे गाउसियन सरफेस। ये हमने गाउसियन सरफेस यहाँ पे ले ली है, ये हमारी गाउसियन सरफेस हो चुकी है बच्चों। अब हमें बात करनी है कि हमने गाउसियन सरफेस तो ले ली है, अब इसमें टोटल सरफेस कैसे डिवाइड कर सकते हैं। गाउसियन सरफेस के अंदर हम टोटल कितनी सरफेस है, मतलब ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस नजर आ रही है ना हमें, इसके अंदर टोटल कितना एरिया है। एक तो देखो ये वाला क्रॉस सेक्शन, एक ये अनुप्रस्थ काट है, इसको नाम दे दिया मैंने S1। यहाँ पे भी एक क्रॉस सेक्शन है, इसको नाम दे दिया मैंने S2। और यहाँ पे एक कर्व है, इसको चलो बाहर नाम दे देते हैं S3। देखो ये अनुप्रस्थ
काट है इसको नाम दे दिया S1, इस अनुप्रस्थ काट को नाम दे दिया S2 और जो यहाँ पे वक्रीय है इसको नाम दे दिया S3। अब चार्ज देखो बेटा यहाँ पर है। अब मैं यदि मान लीजिए S1 की बात करूंगा, जैसे S1 यहाँ पे मैंने इनका एरिया मान लिया है कि दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कितना है, AA है। यानी जो ये बेलन जो बना हुआ है, सिलेंडर जो बना हुआ है ना, जो गाउसियन सरफेस हमने बना रखी है, जो गाउसियन सतह बना रखी है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A है। ये हमने माना है, ये चीज हमने मानी है कि ये कितना है, एरिया A है इसका। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ S1 की। हमने अभी तक एरिया वेक्टर निकालना सीखा हुआ है। देखिए गाउस लॉ के अंदर दो चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गाउसियन सरफेस सेलेक्ट करो कि गाउसियन सरफेस हम कहां बना सकते हैं। फिर उसके बाद में देखो बच्चों, फिर हमें सेलेक्ट करना है कि उस गाउसियन सरफेस के अंदर टोटल कितने एरिया बन रहे हैं। हर एक एरिया के अंदर हमें दो चीजें दिखानी है। टोटल देखो, सबसे पहले हमने गाउसियन सरफेस सेलेक्ट कर ली, सिलेंडर बन गया। फिर उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया देखिए कितने हैं, 1 2 3। फिर इसके बाद में हमें देखना है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो मैं एरिया वेक्टर लेता हूँ। जैसे मान लो ये सिलेंडर है तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। तो इसका एरिया वेक्टर देखिए कहाँ आ गया, ds वेक्टर आ गया, यहाँ पर आ गया, इधर आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, चार्ज यहाँ पर है, चार्ज यहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इधर की ओर ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं होगा इसमें, इस वाले केस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम प्लस की नोट रख के देखोगे, प्लस की नोट रख के देखिए तो उसके ऊपर फोर्स ना लगेगा, इसकी वजह से इधर ही लगेगा। ऐसे मैं S2 की बात करता हूँ, तो S2 के लिए भी बात करोगे तो S2 का एरिया वेक्टर कहाँ पे आएगा, ds वेक्टर यहाँ पर आएगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आएगा, इसका भी इस वाली डायरेक्शन में आएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसका एरिया कहाँ पे होगा, बाहर इधर की ओर होगा। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे यहाँ पे इसकी वजह से, तो यहाँ पे यदि तुम प्लस की नोट रख के देखोगे तो प्लस की नोट पर फोर्स कहाँ लगेगा, इधर की ओर। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये S2 का केस हो गया हमारा। एक लास्ट बचा S3। S3 हमारा कर्व्ड है, जैसे ये हिस्सा है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये बाहर की ओर हो गया ds वेक्टर। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो देखो यही वाली होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही वाली होगी। ठीक है बच्चों, देखिए इस वाले डायग्राम में मैंने आपको अभी तक जो चीजें बताई हैं वो शायद आपको समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले तो देखो हमने एक प्लेन शीट दिखाई, प्लेन शीट दिखाई हुई है, यानी एक परत दिखाई हुई है जो कैसी है, अचालक है, नॉन कंडक्टिंग है, जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, इसका सिग्मा है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो इसके लिए सबसे पहले हम गाउसियन सरफेस लेंगे, गाउसियन सतह लेंगे, जो कि कैसी दी है, बेलनाकार। इसमें से आर पार होती हुई, बीच में से आर पार होती हुई हमने गाउसियन सतह ली है। याद रखना प्लेन शीट के लिए हमेशा सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस ली जाएगी, क्योंकि कोई दूसरी शेप यहाँ पे गाउसियन सरफेस की काम में नहीं आ सकती। उसके बाद देखो गाउसियन सरफेस जो हमें ली सिलेंडर, इसके अंदर टोटल एरिया कितने हैं, 1 2 और 3। तीनों के लिए मैंने यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिखा दी है। तो स्टूडेंट देखिए इतना काम हमारा हो चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए कुछ काम किया हुआ है, आप आगे देख सकते हैं बेटा। किसी को यहाँ तक डाउट है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। यदि किसी बच्चे को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम कैलकुलेशन करने जाते हैं। सबसे पहले मैं सरफेस S1 की बात करता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S1, मतलब जो सतह S1 है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नाम दे दिया phi E1। क्या नाम दे दिया मैंने, phi E1। इसका वैल्यू होगा क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर और ds वेक्टर। फर्स्ट केस में देखो E और ds के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो E ds cos 0, तो E क्लोज इंटीग्रेशन ds का क्लोज इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब सरफेस S1 का कंप्लीट एरिया। सरफेस S1 का कंप्लीट एरिया मैंने कितना माना था, A, तो इसलिए इसकी जगह कितना जाएगा, A आ जाएगा, E A हो गया।
ऐसे ही मैं बात करूंगा किसकी, S2 की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S2, सरफेस S2 के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो उसकी बात करें तो देखिए phi E2 इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, E ds को 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। E क्लोज इंटीग्रेशन ds, तो क्लोज इंटीग्रेशन ds का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया में कितना है, a है, तो ये हो जाएगा EA। फिर हम बात करते हैं लास्ट सरफेस S3 की। S3 में देखो E और ds के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। E तो यहाँ पर है और ds का है ऊपर की ओर है, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। अब देखो हमने टोटल गॉसियन सरफेस की बात करी है, ये तो देखो गॉसियन सरफेस को 300 में डिवाइड कर दिया था मैंने, लेकिन अब मैं बात करता हूं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कंप्लीट गॉसियन सरफेस, यानी जो टोटल गॉसियन सतह है उससे कितना विद्युत फ्लक्स पारित होगा, कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो टोटल कितना होगा, तीनों का टोटल। तो इन तीनों को टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2EA आ जाएगा। तो बच्चों देखो यहां तक की कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। ओके, अभी हमारा गाउस लॉ हमने अप्लाई नहीं किया है, अब हम बात करते हैं गाउस लॉ की। गाउस लॉ की बात यदि की जाए तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1 बोल दिया, इक्वेशन 1 बोल दिया है। और यहाँ पे देखिए अब हम करते हैं कैलकुलेशन वापस से, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए बच्चों, चलो इसे रहने देते हैं, थोड़ी देर हटा देते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस के लॉ के अकॉर्डिंग phi E इक्वल टू होता है समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब समेशन Q होता है टोटल चार्ज, कि वही जो गाउसियन सरफेस है उसके अंदर टोटल चार्ज कितना आएगा। ध्यान करो, देखिए यहाँ पे इस तरीके से था, गाउसियन सरफेस हमारी ये वाली थी, सिलेंड्रिकल वाली थी, तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना आएगा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी बताई थी मैंने, सिग्मा, सिग्मा बताई थी। सिग्मा क्या होता है, देखो टोटल चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन एरिया, टोटल चार्ज अपॉन एरिया। टोटल चार्ज हमको निकालना है, यहाँ पे देखिए टोटल चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे टोटल चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। तो एरिया कितना है इसका, क्योंकि आप एक चीज जानते हो कि यहाँ पर केवल एक ही सरफेस पर फैलेगा, जो यहाँ पे चार्ज होगा, क्योंकि जहां पर हमने दिया है वहीं पर ही रहेगा, दूसरी तरफ नहीं जाए। मतलब कहने का मतलब नॉन कंडक्टिंग अचानक का मतलब ये है जहां पर दिया वहीं पर ही रहेगा, तो यानी एक ही जगह चार्ज रहेगा यहाँ पे, तो इसलिए एरिया केवल एक ही सरफेस का आएगा, जो S2 वाला है उसका कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो यानी टोटल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए टोटल चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू ए। तो इसलिए डायरेक्ट ही देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे समेशन की हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। और आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है टोटल चार्ज अपॉन एरिया, तो टोटल चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। और एरिया में केवल मैंने एक ही सरफेस का एरिया लिया है। क्यों लिया है एक ही सरफेस का एरिया, क्योंकि हमारी ये जो शीट है वो कैसी है, नॉन कंडक्टिंग है, अचालक है, यानी एक तरफ चार्ज दिया तो एक तरफ ही रहेगा, तो एरिया में कितनी जगह का आएगा, केवल एक ही जगह का आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है आपने हमको, सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए दो इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, इक्वेशन फर्स्ट एंड टू वी गेट क्या मिलता है हमें, देखिए यहाँ पे हम इक्वेट करते हैं 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दीजिए, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, E इक्वल टू बच गया हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट, नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट के केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो
ई का वैल्यू क्या स्मॉल आर या किसी भी डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है क्या यहाँ पे? नहीं कर रहा है, यहाँ पे किसी भी तरह की डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि ई और स्मॉल आर, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं ग्राफ वापस से बना देता हूँ, एक बार ये डायग्राम बना देता हूँ। इस तरह का एक डायग्राम था हमारे पास में, यहाँ पे हमने इस तरीके से बनाया था। ये हमारी डिस्टेंस स्मॉल आर दे रखी है, जो कि पॉइंट जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस आर ये वाली है, सीट से पॉइंट पी की डिस्टेंस, जो सीट है उससे पॉइंट पी की डिस्टेंस, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकाला है? पॉइंट पी पर निकाला है। तो ई और आर के बीच में ग्राफ कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ई का वैल्यू आर पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ई और आर के बीच में जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? एक कांस्टेंट लाइन आएगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा, देखिए आज का टॉपिक जो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इसमें हमें एक इनफाइनाइट प्लेन शीट दे रखी थी, नॉन कंडक्टिंग थी, अचालक थी। इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिमित, मतलब अनंत लंबाई की। और उसके बाद में देखिए हमने यहाँ पे एक गाउसियन सरफेस मानी, उस सरफेस हमने सरफेस के यहाँ पे देखिए पी पॉइंट लिया हुआ था, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, उसके लिए हमने पूरी कैलकुलेशन की है बच्चों। किसी को डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में, किसी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डाउट है किसी को? ओके, अगली क्लास से हम अगला एप्लीकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।